अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ सामने आई है। पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 3 में दोनों फरीकैन के दरमियान इलेक्शन के मामले पर बातचीत जारी है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से तश्कील दी गई PTI के 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुँच गई है। PTI की कमेटी में फवाद चौधरी और सैनेटर अली जफ़र भी शामिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी होने की हैसियत से हमने PTI से मुज़ाकरात न करने की तजवीज़ दी और ये हमारा हक है जिस पर हम कायम हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मजलिस आमला के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, जिस पर वज़ीर आज़म ने सैनेट की सतह पर कमेटी बनाने और वहीं बात करने की तजवीज़ दी, मगर हम किसी भी सतह पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से 180 अरकान की हमायत के साथ एतमाद का वोट हासिल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए आज एतमाद के इजहार के लिए करारदाद पेश कर दी गई है। वफाकी वज़ीर और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने हुकूमत के PTI से मुज़ाकरात के खुले अल्फाज में मुखालफत करते हुए वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि बताया जाए 1 साल कबल हुकूमत क्यों ली। अपनी जमात से शिकवा करता हूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि PTI के वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी गिनती और रायशुमारी में कमज़ोर हैं। फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि PTI रहनुमाओं को गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। अगर स्पीकर अपना वोट भी डालते तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वोट 181 होते, क्योंकि हुक्मरान जमातों के वोट की तादाद 180 है और इसमें PTI का कोई वोट शामिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के केस की समाअत में कहा है कि अदालत मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के केस की समाअत में कहा है कि अदालत मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकती। अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान के रूस से तेल खरीदने के मुआहदे के मुखालिफ नहीं, हर मुल्क अपने मुफाद को सामने रखते हुए मुआहदे करने में इजाद है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में किया, जब इनसे सहाफ़ी ने रूस के पाकिस्तान को सस्ते दामों पेट्रोल के पहले ऑर्डर से मुतल्लिक सवाल किया था। इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइज ने 5 इंग्लिश क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए 5 मिलियन पाउंड यानी 1 अरब 74 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों तक के मुआहदे की पेशकश कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइज मालिकान की जानिब से खिलाड़ियों को ऑफर कर दी गई है कि साल भर लीग्स के लिए दस्तयाबी मुमकिन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लें तो इसके बदले इन्हें भारी मुआवजा अता किया जाएगा।